Good morning students, welcome to this last lecture of MHRM मॉड्यूल 2। मतलब MHRM का लास्ट लेक्चर नहीं है, मॉड्यूल 2 का लास्ट लेक्चर है। अगर आपको ध्यान में होगा, मार्केटिंग डिसीजंस पार्ट 1 कर रहे हैं हम लोग। इस मार्केटिंग डिसीजंस पार्ट 1 में 3 टॉपिक्स है, 3 में से एक टॉपिक ऑप्शन में छोड़ना है और बाकी के बचे हुए 2 टॉपिक्स में से एक टॉपिक हमने कर लिया पैकेजिंग एंड पोजीशनिंग का, और दूसरा टॉपिक प्राइसिंग के ऊपर हमारा चल रहा है। बराबर है। प्रोडक्ट वाला जो टॉपिक था वो हमने ऑप्शन में डाल दिया है क्योंकि इसमें बहुत सारी चीजें हैं जो लाइक लेंदी पड़ जाता है। सो प्रोडक्ट भी है, उसके ऊपर कोई भी सवाल आएगा तो आप उसको ऑप्शन में छोड़ दीजिएगा। फिलहाल प्राइस मीनिंग में आपको ऑलरेडी लास्ट दोनों लेक्चर में बता चुका हूं, क्योंकि लास्ट दोनों लेक्चर में हमने प्राइस के ऊपर एक एक क्वेश्चन किया है। प्राइसिंग के ऊपर टोटल 3 क्वेश्चन हैं, 2 क्वेश्चन हम कर चुके हैं, एक क्वेश्चन बाकी है और वही एक लास्ट क्वेश्चन आज मैं लेकर के आया हूं। प्राइस का मीनिंग जैसे मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं। प्राइस क्या है? प्राइस इज द एक्सचेंज वैल्यू एट विच buyer buys and seller sells। प्राइस राइट होना चाहिए, यानी कि कीमत सही होनी चाहिए, क्योंकि अगर कीमत सही होगी, इफ यू हैव द राइट प्राइस, तो ही मार्केट में प्रोडक्ट आपका सक्सेसफुल होगा। राइट प्राइस डिसाइड करने के लिए कुछ फैक्टर्स कंसीडर करने होते हैं। ये फैक्टर्स हम लास्ट टू लास्ट लेक्चर में डिस्कस कर चुके हैं। फिर लास्ट लेक्चर में हमने प्राइसिंग स्ट्रैटेजीज के ऊपर डिस्कशन किया था। अब आज आ जाते हैं ऑब्जेक्टिव्स ऑफ प्राइसिंग। देख मेन क्या है, प्राइसिंग स्ट्रैटेजी कंपनी की क्या होगी, ये तय करने से पहले कंपनी को डिसाइड करना है कि वो प्राइस के जरिए क्या ऑब्जेक्टिव्स अचीव करना चाहती है। यानी हम मान लो पंकज क्लासेस के रूप में 11th स्टैंडर्ड का या TY BCom का या FY BCom का जब फीस डिसाइड करते हैं, तो इस फीस के जरिए हम क्या उद्देश्य हासिल करना चाहते हैं पंकज क्लासेस के लिए। सेम वे any company that decides the price must keep in mind what objective it wants to achieve through this pricing, और उसी ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के हिसाब से ही स्ट्रैटेजी तय की जाती है। अब इन ऑब्जेक्टिव्स में सबसे पहला ऑब्जेक्टिव जो है दैट इज सर्वाइवल। किसी भी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के लिए उसका सबसे पहला ऑब्जेक्टिव होता है सर्वाइवल का। सर्वाइवल कब जरूरी होता है? सर्वाइवल जरूरी होता है जब कोई नई फर्म अपना बिजनेस स्टार्ट करती है तब, क्योंकि फर्म नई है, तो नई फर्म होने की वजह से, बिकॉज द फर्म इज न्यू, देयरफॉर उसका सबसे पहला ऑब्जेक्टिव होता है कि सरवाइव करे। और इस सर्वाइवल का महत्व सिर्फ कंपनी स्टार्ट होने के समय में ही नहीं, कई बार क्या होता है मार्केट में खराब पीरियड आ जाता है। जैसे अभी कोरोना का समय चल रहा है, कोरोना के समय में लॉकडाउन हो गया, लॉकडाउन के 30 डेज में सारी दुकानें बंद, लोग घर पर बैठे हुए हैं, किराना के सामान, मिल्क और वेजिटेबल्स के अलावा और कोई चीज अवेलेबल नहीं थी। ऐसे में किसी कंपनी का कोई प्रोडक्ट नहीं बिका। जाहिर बात है ऐसे बैड टाइम्स में कंपनी के लिए सबसे जरूरी है कि उसका बिजनेस सर्वाइव करना चाहिए। सो सर्वाइवल इज कंसीडर्ड एज द प्राइमरी और बेसिक ऑब्जेक्टिव, और इस ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए फर्म जो है लो प्राइस डिसाइड करती है, लो प्राइस डिसाइड करती है। एंड दिस लो प्राइस मेनी अ टाइम्स इज बिलो कॉस्ट,
मेनी टाइम्स इट इज बिलो द कॉस्ट। बिलो द कॉस्ट में क्यों बेच रहे हैं? क्योंकि नुकसान होगा चलेगा, लेकिन बिजनेस बंद नहीं होना चाहिए। एक बार थोड़ा बहुत नुकसान झेल लेंगे, लेकिन अगर बिजनेस बच गया तो आगे भी चल करके कमा लेंगे। देयरफॉर सर्वाइवल के लिए कंपनी जो है बैड टाइम्स सिचुएशन में, रिसेशन के समय में लो प्राइस रखती है, and this low price may be many times decided below the cost. Why below the cost? Because survival is more important than profit. कि बचेंगे तो प्रॉफिट बाद में कमा लेंगे, अभी हाल फिलहाल में। सो यहां पर सिचुएशन क्या है? सर्वाइवल इज मोर इंपॉर्टेंट देन प्रॉफिट। कि भाई बिजनेस अगर जिंदा रहा तो प्रॉफिट बाद में भी कमा लिया जाएगा, लेकिन अभी फिलहाल बिजनेस को जिंदा रखना, बिजनेस को सरवाइव करना वो ज्यादा जरूरी है, इसलिए मैं उसे कम कीमत पर बेचता हूं। दैट इज द फर्स्ट ऑब्जेक्टिव। सेकेंड ऑब्जेक्टिव इज प्रॉफिट ऑब्जेक्टिव। सी, बिजनेस सरवाइव हो जाए तो बिजनेस सरवाइव होने के बाद में अगला ऑब्जेक्टिव जो बिजनेस के सामने है वो है प्रॉफिट कमाना। बराबर है। अब ये जो प्रॉफिट है, दिस इज ऑल्सो कंसिडर्ड एज एन इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव, क्योंकि अगर बिजनेस शुरू किया है तो प्रॉफिट कमाने के लिए ही शुरू किया है, समाज सेवा के लिए तो शुरू किया नहीं है। तो बिजनेस स्टार्ट करेंगे तो प्राइस इस हिसाब से डिसाइड करूंगा कि कॉस्ट माइनस हो जाने के बाद में मुझे रीजनेबल प्रॉफिट मिल जाना चाहिए। बराबर है। सो प्राइस जो है वो इस तरह से तय किया जाता है कि मेरा कॉस्ट माइनस हो जाने के बाद या कॉस्ट को निकाल देने के बाद मुझे रीजनेबल प्रॉफिट मिल जाए। अब इस प्रॉफिट ऑब्जेक्टिव में दो अलग अलग स्ट्रेटजीज फॉलो की जा सकती है। वन इज रेट ऑफ रिटर्न्स, and the other is profit maximization. One is rate of returns and the other is profit maximization. या इस रेट ऑफ रिटर्न्स को रिटर्न्स ऑन इन्वेस्टमेंट भी कहते हैं। रिटर्न्स ऑन इन्वेस्टमेंट कि भाई कंपनी ने जो भी पैसा इन्वेस्ट किया है उसके ऊपर कंपनी को सूटेबल रिटर्न्स मिलना चाहिए। दैट इज वन ऑब्जेक्टिव कि भाई आज मैं 5 लाख रुपया लगाता हूं तो उस 5 लाख के ऊपर मैं कुछ एक्सपेक्टेशन रखता हूं कि भाई साल का मुझे 5 लाख के पीछे एक 15% तो रिटर्न मिलेगा। तो उस हिसाब से रेट ऑफ रिटर्न्स या रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट रिकवर होना चाहिए। प्राइस इतना रखा जाता है, इसमें मतलब बेसिकली क्या होता है कि प्राइस को डिसाइड करने के वक्त कॉस्ट और कॉस्ट के अंदर रिटर्न कितना चाहिए उतना ऐड कर दिया जाता है कि भाई मान लो 10 रुपया मेरा कॉस्ट है, कॉस्ट इज 10 रुपीज, और रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट कितना चाहिए, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट मान लो मुझे 20% का चाहिए, तो 10 रुपये का 20% कितना होता है 2 रुपया। तो मैं प्राइस कैसे डिसाइड करूंगा? मैं प्राइस डिसाइड करूंगा 10 रुपया कॉस्ट प्लस 2 रुपया मेरा रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट 20% के हिसाब से, यानी कि 12 रुपया सेलिंग प्राइस डिसाइड किया जाएगा। और दूसरा है प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन। कई कंपनियां रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट के कंपैरिजन में अपना ऑब्जेक्टिव प्रॉफिट में ऑब्जेक्टिव रखती है ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट कमाना, एंड दैट इज प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन। ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट कमाना या प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन में कंपनी क्या करती है? वेरी हाई प्राइस डिसाइड करती है।
रोल्स रॉयस अपने सबसे सस्ती गाड़ी 1.25 करोड़ रुपए में बेचती है। मारुति कंपनी अपनी सबसे सस्ती गाड़ी 3 लाख रुपए में बेचती है। यानी कि मारुति कंपनी कितनी सारी गाड़ियां बेचेगी तब जाकर के उसको 1.25 करोड़ मिलेगा, जबकि यहां पर रोल्स रॉयस सिर्फ एक गाड़ी बेचती है और उस एक गाड़ी में मैक्सिमम प्रॉफिट कमा लेती है। सो दैट इज प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन, जिसमें कंपनी हाई प्राइस डिसाइड करती है। हाई प्राइस डिसाइड करने के पीछे मेन रीजन ये है कि ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट कमा लिया जाए। नंबर 3 है सेल्स ऑब्जेक्टिव। प्राइस सेल्स को ध्यान में रख करके भी तय किया जाता है, क्योंकि आप जो प्राइस डिसाइड करेंगे उसी के ऊपर डिपेंड करेगा कि आपके प्रोडक्ट की सेल्स कितनी होगी। सो सेल्स ऑब्जेक्टिव में प्राइस डिटरमाइंस सेल्स। तो अपने प्रोडक्ट की कितनी कीमत रखता है उसके ऊपर डिपेंड करेगा कि तेरी सेल्स कितनी होगी। अब इसमें 2 बात ध्यान में रखना है। कुछ कंपनियां अपने मार्केट शेयर को बढ़ाना चाहती है, यानी कि उनका मार्केट के ऊपर कितना कब्जा है उसको बढ़ाना चाहती है। सो दैट इज मार्केट शेयर ग्रोथ। कि भाई मेरा जितना भी मार्केट शेयर है या मेरा जितना भी मार्केट के ऊपर कब्जा है वो बढ़ना चाहिए, तो उसके लिए कंपनी लो प्राइस चार्ज करती है ताकि उसकी सेल्स बढ़े, और सेल्स बढ़ेगी तो मार्केट शेयर बढ़ेगा। कुछ कंपनियां जो है वो सेल्स ग्रोथ के हिसाब से लो प्राइस रखती है, डिस्काउंट देती है ताकि सेल्स बढ़ेगी। एक बार सेल्स बढ़ेगी तो आपका मार्केट शेयर ऑटोमेटिकली बढ़ेगा। दैट इज द सेल्स ऑब्जेक्टिव। सेल्स ऑब्जेक्टिव के बाद नंबर 4 आता है कॉम्पिटिटिव इफेक्ट ऑब्जेक्टिव। कंपटीशन को फेस करने के लिए कॉम्पिटिटर के ग्राहक को अपनी कंपनी के प्रोडक्ट की तरफ खींचने के लिए कॉम्पिटिटिव इफेक्ट ऑब्जेक्टिव रखा जाता है। इसमें लो प्राइस इज चार्ज्ड to win over customers of competitors। कॉम्पिटिटर्स के ग्राहकों को जीतने के लिए कॉम्पिटिटर्स के ग्राहकों को अपनी तरफ आकर्षित करने के लिए इसका बेस्ट एग्जांपल किधर जाने की जरूरत है? रिलायंस जियो लो प्राइस चार्ज करता है ताकि एयरटेल के ग्राहक को, वोडाफोन के ग्राहक को, आइडिया के ग्राहक को आकर्षित कर सके। सो चार्जिंग लो प्राइस ताकि अपने कॉम्पिटिटर के ग्राहकों को आकर्षित किया जा सके। ठीक है, सो दैट इज कॉम्पिटिटिव इफेक्ट ऑब्जेक्टिव। नंबर 5 है इमेज डिफरेंशिएशन। देख, प्राइस के जरिए कंपनी मार्केट में अपनी इमेज को डिफर करवा सकती है, यानी कि अपने लिए एक अलग इमेज क्रिएट कर सकती है। सर, इमेज डिफरेंशिएशन में क्या होता है? हाई प्राइस इज चार्ज्ड। कंपनी बेहद हाई प्राइस चार्ज करती है क्योंकि उस हाई प्राइस के जरिए वो अपनी एक अलग इमेज बनाना चाहती है कि भाई हम जो है बेहद ही सुपीरियर क्वालिटी के प्रोडक्ट बेच रहे हैं। आज इसमें आप देख लें एप्पल का जो आईफोन आता है सस्ता नहीं है। इसके जितने भी मॉडल्स जब लॉन्च किए जाते हैं बेहद महंगे प्राइस पे लॉन्च किए जाते हैं। क्यों? क्योंकि लोगों के मन में एप्पल का एक क्रेज बनाया जा सके। मैग्नम आइसक्रीम, राडो की वॉचेस आती है,
राडो की वॉचेस, कार्टियर का बॉल पेन आता है। ये सब बेहद महंगे प्रोडक्ट है और इनको महंगा बनाने के पीछे रोल्स रॉयस इज आल्सो वन ऑफ द एग्जांपल्स। इनको महंगा हाई प्राइस चार्ज करने का कारण यह है कि फर्म अपने लिए एक अलग या डिफरेंट इमेज क्रिएट करना चाहते हैं कि भाई हम लोग फालतू के प्रोडक्ट नहीं बेचते हैं, हम सिर्फ सुपीरियर क्वालिटी के लग्जरी प्रोडक्ट्स बेचते हैं। यानी राडो आपको साधारण घड़ी बना के नहीं देगा, राडो की घड़ियां लैक्स ऑफ रुपीस की जाती है। सो दैट इज इमेज डिफरेंशिएशन। इसके बाद नंबर 6 आता है मार्केट स्कीमिंग ऑब्जेक्टिव। मार्केट स्कीमिंग हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। इसमें कंपनी हाई प्राइस चार्ज करती है कब? जब प्रोडक्ट को मार्केट में लॉन्च किया जाता है और उस प्रोडक्ट में होता है यूनिक फीचर। प्रोडक्ट को मैं किसी यूनिक फीचर के साथ लॉन्च करूंगा, एक ऐसा फीचर जो किसी दूसरे प्रोडक्ट में अवेलेबल नहीं है। जाहिर बात है उस यूनिक फीचर के साथ जब मैं लॉन्च करता हूं तो बेहद हाई प्राइस, क्योंकि मार्केट में मेरे जैसा कोई दूसरा प्रोडक्ट अवेलेबल है नहीं। तो जब तक कोई दूसरी कंपनी मिलता जुलता प्रोडक्ट वैसे ही फीचर वाला प्रोडक्ट ना बना ले तब तक मैं मार्केट का राजा हूं और मुंह मांगी कीमत चार्ज करता हूं, क्योंकि मेरे प्रोडक्ट में एक ऐसा फीचर है जो किसी दूसरे प्रोडक्ट में अवेलेबल नहीं है। एंड देयरफॉर जब तक कोई दूसरी कंपनी का प्रोडक्ट नहीं आ जाता है मैं मार्केट स्कीमिंग ऑब्जेक्टिव के हिसाब से हाई प्राइस चार्ज करता हूं ताकि ज्यादा से ज्यादा मलाई यानी कि ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट कमाया जा सके। मार्केट स्कीमिंग ऑब्जेक्टिव के पीछे अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव होता है प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन, टू मैक्सिमाइज द प्रॉफिट्स। ये हुआ मार्केट स्कीमिंग ऑब्जेक्टिव। नंबर 7 आता है अर्ली कैश रिकवरी। सी अर्ली कैश रिकवरी जो है ना, ये टेक्नोलॉजिकल प्रोडक्ट्स में जरूरी होता है। कंपनियां किसी भी प्रोडक्ट को डेवलप करने के लिए रिसर्च एंड डेवलपमेंट के ऊपर एक्सपेंसेस करती है। रिसर्च एंड डेवलपमेंट के एक्सपेंसेस करने के बाद जब ये प्रोडक्ट मार्केट में लॉन्च किया जाता है तो कंपनी देखती है कि मेरे प्रोडक्ट का लाइफ साइकिल अगर शॉर्ट है, खास करके मोबाइल फोन्स में, इलेक्ट्रॉनिक गुड्स में, ये सब चीज़ों में लाइफ बहुत छोटी होती है। क्योंकि आज एक मोबाइल का नया मॉडल आता है ना तो 6 महीने के बाद पुराना हो जाता है, लोग उसे पसंद नहीं करते हैं बिकॉज इट्स एन ओल्ड मॉडल। तो कंपनी को पता है कि उसने रिसर्च एंड डेवलपमेंट पर जो पैसा खर्च किया है वो 6 महीने में उसको रिकवर करना है। अर्ली कैश रिकवरी। और इस अर्ली कैश रिकवरी के लिए यानी कि कम समय में अपने पैसों को रिकवर करने के लिए कंपनी सेट करती है हाई प्राइस, क्योंकि हाई प्राइस चार्ज करेंगे तो अर्ली कैश रिकवरी। एप्पल का एक एग्जांपल लिया जा सकता है। एप्पल हर साल नया मॉडल लेके आता है मोबाइल का, 60,000, 70,000, 80,000 मोबाइल, एक मोबाइल की कीमत हाई रखी जाती है। क्यों? क्योंकि उनको पता है अगले साल वापस से नया मॉडल आने वाला है, तब ये पुराना हो जाएगा, तब ये कोई खरीदेगा नहीं। तो मुझे मेरे रिसर्च एंड डेवलपमेंट का पूरा पैसा कम समय में रिकवर करना है, तो आई विल सेट हाई प्राइस। इसके बाद नंबर 8 आता है दैट इज मार्केट एंट्री बैरियर ऑब्जेक्टिव। इसमें बेसिक आइडिया क्या है? इसमें बेसिक आइडिया है कि मार्केट में कोई नया कॉम्पिटिटर एंटर नहीं होना चाहिए। सो कंपनी बेहद लो प्राइस रखती है अपने प्रोडक्ट का। लो प्राइस चार्ज करने के पीछे रीजन ये है कि भाई कंपनी जो है इट वांट्स टू बार द एंट्री ऑफ न्यू कॉम्पिटिटर्स। देख, आप
किसी भी कॉम्पिटिटर को ऐसे तो डायरेक्टली रोक नहीं सकते, क्योंकि सरकार का नियम जो है ना, मार्केट में देयर इज द कंपटीशन एक्ट 2002, तो मार्केट में कंपटीशन तो होगा ही होगा, तो तू किसी कॉम्पिटिटर को रोक नहीं सकता है। यानी कि हम किसी दूसरे क्लासेस वाले को यहां पर मना नहीं कर सकते कि तू इधर जोगेश्वरी में क्लास मत चालू कर, वो तो चालू करेंगे। तो हम क्या करेंगे, हम बेहद कम फीस रखते हैं टू बार द एंट्री, बार मींस टू स्टॉप द एंट्री ऑफ न्यू कॉम्पिटिटर, क्योंकि इतने लो प्राइस में कॉम्पिटिटर को परवड़ेगा नहीं, उसको लॉस होगा, और लॉस होने की वजह से वो मार्केट में एंटर नहीं करेगा। So basically I want to stop other competitors from entering into the market, therefore I charge a very low price, that is market entry barrier objective. नंबर 9 आता है कस्टमर सेटिस्फैक्शन ऑब्जेक्टिव। देख, बहुत सारी कंपनी का ऐसा मानना है कि कस्टमर का सेटिस्फैक्शन इज मोर इम्पोर्टेंट। क्या है, आज माँ बाप स्कूल फीस तो पे कर देते हैं, स्कूल वाले अनाप शनाप फीस चार्ज करते हैं, बट ये चीज माँ बाप मजबूरी में पे करते हैं, खुशी से नहीं पे करते हैं। सिमिलरली कोई भी प्रोडक्ट का अगर बहुत हाई प्राइस चार्ज किया जाए और कस्टमर को, आज बिजली बनाने वाली कंपनियां हमसे क्या अनाप शनाप पैसे लेती है, क्या हम खुश हैं? हमारी मजबूरी है इसलिए हम उनसे इलेक्ट्रिसिटी लेते हैं, अदरवाइज वी आर नॉट हैप्पी। बट मेनी कंपनीज फील प्राइस पे करने के बाद कस्टमर को तकलीफ नहीं होनी चाहिए, कस्टमर का सेटिस्फैक्शन ज्यादा जरूरी है, और इसलिए ऐसी कंपनियां क्या करती है, ऐसी कंपनियां वैल्यू प्राइसिंग करती है। क्या करती है? वैल्यू प्राइसिंग। इस वैल्यू प्राइसिंग में कंपनी क्या करती है, रीजनेबल क्वालिटी, मतलब मैं बहुत हाई क्वालिटी की बात नहीं कर रहा हूं, ठीक ठाक क्वालिटी देती है, रीजनेबल क्वालिटी, और इस रीजनेबल क्वालिटी के लिए चार्ज करती है लो प्राइस। अमूल ताजा, अमूल दूध पीता है इंडिया, 45 रुपया लीटर में बेच रहे हैं बेबी। रीजनेबल क्वालिटी, लो प्राइस। मार्केट में तू फ्रेश मिल्क लेने के लिए जाएगा ना, 72 रुपीज पर लीटर है, और अमूल कितने में दे रहा है? 45 रुपया लीटर। मतलब बहुत हाई क्वालिटी फुल फैट मिल्क नहीं है, लेकिन रीजनेबल क्वालिटी है और लो प्राइस है, और इसीलिए ज्यादा से ज्यादा कस्टमर परचेज करते हैं। सो दैट इज कस्टमर सेटिस्फैक्शन ऑब्जेक्टिव। लास्ट आता है सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑब्जेक्टिव। कई कंपनियां प्राइसिंग करने के वक्त सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी का भी ख्याल रखते हैं। जैसे आपको एक सिंपल एग्जांपल दे दूं, हॉस्पिटल्स, बराबर है, वैसे तो आजकल ये लोग लूट ही रहे हैं, एकदम लूट मचा के रखी है, बट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी एक्सप्लेन करने के हिसाब से बताता हूं कि हॉस्पिटल्स में जनरल वार्ड और स्पेशल वार्ड में अलग अलग प्राइसेस चार्ज किए जाते हैं। गरीब लोगों के लिए जनरल वार्ड में कम प्राइस होता है, डॉक्टर वही है, दवाई वही है, इलाज वही है, लेकिन चार्जेस कम है। और स्पेशल वार्ड में वही डॉक्टर, वही दवाई और वही इलाज, चार्जेस ज्यादा है। यानी कि अमीर से ज्यादा प्राइस लेना, गरीब से कम प्राइस लेना, उससे क्या है, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरी हो जाती है, समाज के प्रति जिम्मेदारी पूरी हो जाती है। और हमारा ये मॉड्यूल भी पूरा हो गया है। 7.5 मार्क्स के लिए। व्हाट इज प्राइसिंग? एक्सप्लेन द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ प्राइसिंग। तो प्राइस का मीनिंग दे देंगे, फिर ऑब्जेक्टिव्स में कम से कम 8 पॉइंट, ज्यादा से ज्यादा 10 पॉइंट, पेज नंबर बता दिया है, वहां से प्रिपेयर कर लेंगे। आपको याद करा दूं, मॉड्यूल 1 एंड मॉड्यूल 2 खत्म हो चुका है। नेक्स्ट लेक्चर में जब हम मिलेंगे
तो मॉड्यूल 3 के ऊपर चर्चा स्टार्ट करेंगे। और मे बी लाइक ऑब्जेक्टिव के हिसाब से जो टॉपिक हमने ऑप्शन में छोड़ा है, हो सकता है कि उसके भी ऑब्जेक्टिव्स हम डिस्कस करें और फिर मॉड्यूल 3 स्टार्ट करें। जो भी है नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक आप घर पर रहेंगे, सुरक्षित रहेंगे। टेक केयर ऑफ योर सेल्फ। गुड बाय।